खाली पुढे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। जो तस्वीरें आपने देखी, उन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह की रैली में कुर्सियां खाली रह गई और क्या बीजेपी का जादू खत्म होने लगा है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने की पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बड़े लाव लश्कर के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हुआ क्या? भाजपा की तो पूरी रणनीति थी कि इस कार्यक्रम के जरिए एक ऐसा संदेश जाए कि जनता अभी भी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन कार्यक्रम से जो तस्वीरें दोस्तों सामने आई, उन्होंने भाजपा की इस पूरी कहानी पर सवालिया निशान लगा दिया। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा रही उन खाली कुर्सियों की जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। इन वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि अमित शाह की हरिद्वार की रैली की ये तस्वीरें, जहां मंच पर गृह मंत्री भाषण दे रहे थे, लेकिन मैदान में बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी थी। कुछ वीडियो में तो यह भी दिख रहा है कि जब अमित शाह मंच से बोल रहे थे तो लोग उसी वक्त धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल से उठकर बाहर जाने लगे। जिस रैली को भाजपा अपना शक्ति प्रदर्शन बता रही थी, वही रैली अब उसके लिए बड़ी असहज बनी। दूसरी तस्वीर एक और वहां से आई, जिसने और मुश्किलें खड़े कर दी। अमित शाह मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उत्तराखंड की जनता को वो संबोधित करना चाहते थे। वो वहां पर अपने जिगर का टुकड़ा और न जाने क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही अमित शाह खड़े हुए बोलने के लिए, भीड़ से लोग खड़े हो गए और यूजीसी के मुद्दे पर विरोध की आवाजें आने लगी। ऐसा लगने लगा कि मानो अमित शाह असहज हो गए हों। अमित शाह ने भी माहौल को समझा बूझा और कहा कि हाँ मैंने सुन लिया है, अब बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। वीडियो सुना है नहीं सुनाया आपने? देखिए। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? दोस्तों, ये घटना ये बात बताती है कि अब सिर्फ भाषणों और नारों से जनता को शांत करा पाना आसान नहीं रह गया। और खासकर युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग में कई मुद्दों को लेकर नाराजगी अब बीजेपी के खिलाफ साफ दिख रही है। लेकिन ये घटना भी इस बात का संकेत है कि अब राजनीतिक मंचों पर विरोध खुलकर सामने आने लगा। दरअसल लंबे समय से भाजपा पर यही तो एलिगेशन लगता है कि वो असली मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा, महंगाई, इन सब बातों का जिक्र नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति को हवा देती है। चुनाव आते ही समाज को बांटने वाली बहसों को तेज कर दिया जाता है। जमीन पर लोगों की समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जनता इन राजनीतिक चालों को समझने लगी। खाली कुर्सियों की तस्वीरें सिर्फ एक कार्यक्रम की कहानी नहीं कहती, बल्कि ये संकेत देती हैं कि भाजपा की राजनीति का असर अब पहले जैसा नहीं रह गया। क्योंकि सियासत में एक कहावत अक्सर कही जाती है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो एक दिन फूटता जरूर है। और अगर भाजपा ने जनता के असली मुद्दों से मुंह मोड़कर सिर्फ भावनाओं की राजनीति जारी रखी, तो आने वाले चुनावों में यही नाराजगी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। हरिद्वार की ये रैली शायद उसी बदलते माहौल की एक झलक है, एक ट्रेलर है, जहां पर अब सिर्फ जनता नारे नहीं लगाती बल्कि जवाब भी मांग रही है। खबरें तो ये भी निकल कर आई कि इस रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने धामी जी से बंद कमरे में बहुत देर तक बातचीत की है। खबरें ये आई हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें फटकार भी लगी है कि लोगों की लिए लगाई गई कुर्सियों पर लोग क्यों नहीं थे, क्यों वो कार्यक्रम छोड़कर जा रहे थे तो आपके लोगों ने उन्हें रोका नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। तस्वीरें बदल रही हैं और बदलती तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आप इन तस्वीरों पर क्या सोचते हैं, बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना है। नमस्कार।